तुझे प्रणाम। सत सुमिरन प्रारंभ करो, गुरु करके तुझे प्रणाम। गुरु की महिमा अनंत है, मोसो कहे न जाए। तन मन धन सब सौंप के, चरणों रहा समान। तन मन धन सब सौंप के, चरणों रहा समान। मेरे मन मंदिर में विराजमान श्री सद्गुरुदेव जी, परम वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं, माताओं, नन्हे मुन्ने बच्चों, आइए सर्वप्रथम मैं आप सब लोगों के साथ एक भजन गाऊंगी। आप सब लोग पीछे से दोहराइए। गुरु रहनी में रह के जो मर जाएंगे, गुरु रहनी में रह के जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। गाइए आप लोग भी, माइक ले लीजिए, मेरे पीछे से दोहराइए। गुरु रहनी में रह के जो मर जाएंगे, गुरु रहनी में रह के जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। समूह में ही गाओ। चलो मैं माइक छोड़ती हूँ, ऐसे गाऊंगी, वैसे भी माइक में उतनी आवाज नहीं आती। चलो सब लोग ताली बजा के गाना बढ़िया से, ठीक है? हाँ छोड़ दो। बोले सतगुरुदेव की। गुरु रहनी में रह के जो मर जाएंगे, गुरु रहनी में रह के जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। गुरु रहनी में रह के जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। गाओ। ओ गुरु रहनी में रह के जो मर जाएंगे, गुरु रहनी में रह के जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ये अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वे तो जैसे के तैसे ही रह जाएंगे, वो तो जैसे तैसे ही रह जाएंगे। ओ गुरु रहनी में रह के जो मर जाएंगे, गुरु रहनी में रह के जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की, टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की, वो टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की, टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की। कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। ओ गुरु रहनी में रह के जो मर जाएंगे, गुरु रहनी में रह के जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। कोई मानो न मानो खुशी आपकी, हो कोई मानो न मानो खुशी आपकी,
हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। हो गुरु रहनी में रह के जो मर जाएंगे, गुरु रहनी में रह के जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। पाप कर्मों से जोड़ा है धन धाम को, पाप कर्मों से जोड़ा है धन धाम को, वो पाप कर्मों से जोड़ा है धन धाम को, पाप कर्मों से जोड़ा है धन धाम को। जो किराना धर्म खाली रह जाएंगे, जो किराना धर्म खाली रह जाएंगे, गुरु रहनी में रह के जो मर जाएंगे, गुरु रहनी में रह के जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, और अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। संत कहते पुकारे ये सबसे सुनो, संत कहते पुकारे ये सबसे सुनो, वो संत कहते पुकारे ये सबसे सुनो, संत कहते पुकारे ये सबसे सुनो। जो भजे नाम निज मुक्त हो जाएंगे, जो भजे नाम निज मुक्त हो जाएंगे, गुरु रहनी में रह के जो मर जाएंगे, गुरु रहनी में रह के जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर 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 जाएंगे। बोले सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की। माइक से आवाज अच्छा तो ऐसा ही लगा है ना, माइक वैसे भनभनाहट सी है, नहीं आती शायद जिसमें ठीक ठीक है। हेलो बहुत सुंदर पद था। गुरु रहनी में रह के जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वास्तविक बात है, मृत्यु को कोई याद नहीं करते, इस बात को जानते हैं। बड़े बड़े वेद पुराणों में भी कहा गया है कि हर मनुष्य के जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। नारद जी के लिए बात आती है कि नारद जी बहुत बड़े भक्त हैं भगवान श्री विष्णु के। हर वक्त उनके मुंह में, उसके जुबान में नारायण 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 के जैसे तो मतलब नारद के जैसे तो कोई इतना नाम नहीं जपन करते होंगे, कोई नहीं जपते। और वो तो 24 घंटा में 1 सेकंड भी ऐसा नहीं रहता होगा जिसमें वो नाम नहीं जपते रहे होंगे। पर उनके लिए भी बात आती है, एक बार की बात है। होता क्या है कि नारद जी रोज भगवान विष्णु के पास वैकुंठ में जाते थे मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो एक दिन हुआ ये कि जैसे ही नारद जी गए तो भगवान विष्णु कहते हैं अपने द्वारपालों से, ऐसे करो जल्दी करो, वहाँ झाड़ पोंछ कर दो और पहले वहाँ की मिट्टी हटा दो, उखाड़ के हटा दो और वहाँ झाड़ पोंछ करवा दो। तब नारद जी अचानक वो फिर से वापिस आने लगता है। हो सकता है कुछ भूल गए रहे होंगे या फिर भगवान से कुछ और बात करनी रही होगी। तो वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि अरे जिस जगह पे मैं बैठा था उस जगह की भूमि का मिट्टी उखाड़ दिए और उसको अच्छे से झाड़ पोंछ करा रहे हैं, क्या बात है करके बहुत उदास हुए। सही बात है, जब हम किसी मेहमान के यहाँ जाते हैं पहले तो हमारा बहुत स्वागत सत्कार करते हैं, बड़े प्रेम से बात करते हैं, कुछ देर रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं और गांव में और कहीं कहीं बिठाने ले जाते हैं रिश्तेदारों के यहाँ। और फिर हम जब वापस आ जाए और अचानक फिर लौट के आए, कुछ भूल गए हैं उसको लेने के लिए और हमारे लिए ऐसा व्यवहार हो तो हम क्या सोचेंगे, क्या रहेगा मन में? उदासी। अरे ऐसा क्या हो गया भाई कि इतना प्यार से मुझे रखे, खिलाए पिलाए, स्वागत सत्कार किए और मेरे जाने के बाद ऐसा क्या हो गया, मैं यहाँ रहते रहते मेरे से क्या गलती हो गई। तो वैसे वो नारद जी के मन में भी हुआ। तो नारद जी कहते हैं भगवान के पास जाके दोनों हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं
और बैठकर विनम्रता पूर्वक भगवान से कहते हैं कि प्रभु मुझे आज बहुत पीड़ा हो रही है। भगवान कहते क्या हुआ नारद, ऐसी क्या बात हो गई कि तुम्हारा हृदय पीड़ा से भर गया है? तो कहते हैं कि मैं रोज आता हूँ यहाँ आपका दर्शन के लिए, आपके दर्शन प्राप्त करके मैं चला जाता हूँ, कुछ ज्ञान चर्चा भी हो जाती है। आज मैं जब वापिस आया आपसे कुछ पूछने आया था, चला तो मैं गया था, फिर कुछ याद आया, स्मरण में कुछ आया तो पुनः वापिस आया आपसे पूछने के लिए। तो मैंने देखा कि आपके द्वारपाल जो है, जहाँ मैं बैठा था वहाँ की मिट्टी उखाड़ के उसको लिपाई पुताई कर रहे हैं। द्वारपालों से मैंने पूछा तो बताए कि भगवान ने ऐसे कहा है। तो मुझे बहुत पीड़ा हुई भगवान कि ऐसे में से क्या गलती हो गई, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि जिस जगह पे मैं बैठा था वहां पे लिपाई पोताई हो रहा है। तो भगवान कहते हैं नारद क्षमा करना, तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो, किंतु तुम्हारे जीवन में भी गुरु नहीं है, तुम निगुरा हो। और निगुरा के कहते हैं, संत गुरुजन भी कहते हैं, निगुरों के हाथ से पानी पीना भोजन करना मना है, किया नहीं जाता। पर हमारे संत इसमें भी उदार है। पूछो कैसे? ग्रंथों में लिखा गया है कि निगुरा के हाथ से भोजन प्राप्त करना, पानी भी पीना पाप माना जाता है। पर हमारे संत इतने उदार है कि संत भक्तों के यहाँ आके जो निगुरा रहते हैं उसको भी समझाते हैं, उनके हाथ से भी पानी पीते। क्यों? क्योंकि ये समझे गुरु के महत्व को, जब समझेंगे तो वो गुरु करेंगे, इसलिए वो पाप को नहीं सोचते। गुरुजन उन पाप को नहीं सोचते कि इस निगुरा के हाथ से मैं पानी पीऊंगा तो मुझे पाप होगा। वो कहते हैं भक्तों के कल्याण के लिए वो भी सहने के लिए तैयार रहते हैं। जब मैं इनके यहाँ आऊंगा नहीं, इनको बताऊंगा नहीं, तो गुरु का महत्व समझेगा कैसे और अपने जीवन में गुरु को उतारेगा कैसे, उनको जीवन में स्थान कैसे देगा? तो संतों की बड़ी महिमा है और साथ में गुरुजनों की। गुरु अपने जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का एक अलग ही महत्व होता है। गुरु के बारे में आप सब लोग सुने हैं। तो मैं ये कह रही थी कि गुरु रहनी में रह के जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। जिसके जीवन में भी गुरु का स्थान रहा है, जिसने भी अपने जीवन में गुरु को स्थान दिया है, गुरु के उद्देश्यों को पालन किया है, उनके उपदेशों पे चला है, उनका जीवन अमर हो गया है। बहुत सारे ऐसे हैं जिसका नाम नहीं गिनाया जा सकता। अभी हमारे पारक सिद्धांत में ही देख लीजिए, कबीर पंथ में ही इतने बड़े बड़े महात्मा हुए। हमारे सदगुरु श्री अभिलाष साहिब जी इतने बड़े, हमारे पूरे सब लोगों के गुरु है। सदगुरु हम लोग सब सदगुरु मानते हैं। उनके भी गुरु रहे हैं और उनके गुरु के भी गुरु रहे। सब लोगों ने गुरु को स्थान दिया, तभी तो आज जितने ऊपर में बैठे हैं बड़े बड़े महापुरुष बिना गुरु के नहीं हुए हैं। तो हम तो छोटे छोटे व्यक्ति हैं भाई। कहते हैं ये पृथ्वी की बात छोड़ो, पहले आकाश को देख लें। आकाश मंडल आप सब देखे हैं, कितना बड़ा विशाल आकाश मंडल। विशाल आकाश मंडल में इतने सारे ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, तारे, उसमें से एक पृथ्वी उसमें से एक पृथ्वी हमारा ग्रह है। और उस पृथ्वी में अनेक देश है। अनेक देशों में से हमारा छोटा सा भारत देश, और इस भारत देश में से कितने राज्य हैं? बहुत सारे राज्य हैं ना। भारत देश में बहुत सारे राज्य हैं और उन बहुत सारे राज्यों में छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में भी कितने सारे जिले हैं? बहुत सारे जिले हैं ना। ध्यान से सुनिए मेरी बात, बहुत सारे जिले हैं और बहुत सारे जिले में भी बहुत सारे तहसील है, और उन तहसीलों में भी कम से कम 12-15 गांव तो है। उन 12-15 गांव में एक हमारा गांव, मतलब इसी गांव को मान। और इस गांव में भी बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे घरों में बहुत सारे लोग हैं। उसमें से हम एक, तो सोचिए विशाल आकाश मंडल में से हमारा कितना, एक कण के मात्र भी हम नहीं हैं। और मैंने अभी ही कहा कि बड़े बड़े जो संत गुरुजन हुए हैं, महान पुरुष जो हुए हैं, उनके जीवन में भी गुरु का महत्व रहा है। उसने भी गुरु किया है,
तब जाके उस पद में आसीन हुए हैं, उन उपलब्धियों को प्राप्त हुए हैं। तो हम तो एक कण के बराबर हैं, तो क्या हमारे जीवन में गुरु का महत्व नहीं? हमको नहीं चाहिए गुरु? चाहिए ना? तो हमारे जीवन में पगे पग गुरु की महत्व है। और जन्म लेते ही हमको कौन गुरु मिलता है? माता। माता और पिता को सर्वप्रथम गुरु माना जाता है। आज मैं छोटी सी बात कहूँ संस्कार को लेकर। और संस्कार कहाँ से हमको मिलती है? माता पिता से, गुरुजनों से, समाज से, ये हमारे जो आसपास जो हमारा माहौल है ना, वहाँ से हमको शिक्षा मिलती है। सर्वप्रथम हमको माता पिता से शिक्षा मिलती है। जैसे हम 9 महीने तक गर्भाग्नि में जलते रहते, वहां से जब बाहर निकलते हैं तो माता का मुख देखने को मिलता है। माता हमारी सर्वप्रथम गुरु होती है। और सिर्फ एक जन्म देने वाली ही माता नहीं, कितने माता मिलते हैं हमको। जो शादी कर ले तो उसको तो 2-2 माता मिल जाती है, हम लोग को तो 1 माता मिली। आप लोग को तो बहुओं को तो 2-2 माता मिल गई है भाई, सौभाग्य समझो अपना। 2-2 माता, मायके में भी माता एक है जो आपका ख्याल रखने वाली, बहुत ख्याल रखती है ना माँ। ससुराल में भी एक माँ मिल गई, तो सौभाग्यशाली हो कि नहीं? 2-2 माता मिल गई है आपका ख्याल रखने के लिए। तो सर्वप्रथम माता एक गुरु होती है। और माता को भी चाहिए कि बच्चों को गुरु समझ के ही, अपने आप को गुरु समझ के, बच्चों को शिष्य समझ के उसका पालन पोषण करें। और जब बच्चे भी अपनी माता को गुरु मानकर जब उनके आज्ञा का पालन करने लगेंगी तो उनका भी उत्थान होगा। हम जब छोटे छोटे थे, स्कूल गए थे, सर जो कुछ भी बताते थे उसको पढ़ते थे, कुछ भी नहीं आता था ना हमको, ना अनार क्या, ना हम क्या, ना ABCD, कुछ नहीं। यहाँ तक कि ऐसे गोल गोल अंडा भी बनाने नहीं आता था। आता था किसी को? स्कूल जाने से पहले किसी को आता था? नहीं आता था ना। पर हम स्कूल गए, उस समय डरे थे, सहमे थे, पता नहीं स्कूल में जाएंगे तो गुरुजन क्या कहेंगे, डांट नहीं लगाएंगे, डांट लगाएंगे, मारेंगे। और छड़ी देख के तो भैया सबकी धक धक करने लग ही जाता था कि छड़ी से मारेंगे करके। पर फिर भी हम हिम्मत करके गए। और एक बहुत सुंदर बात जो सबको याद होगी, और इस बात को हमको स्मरण करना भी चाहिए। हमारे मन में एक जिज्ञासा थी कि हम कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे। और कब जानेंगे? जब गुरु की सारी बातों को मानेंगे, तभी कुछ जान पाएंगे। तो हम एक संकल्प लेके गए कि यहाँ कुछ सीखेंगे। और उस संकल्प को हम कैसे पूरा किए? जब गुरु जी की सारी बातों को मानना शुरू किए। तो फिर पलट के हम आ जाते हैं कि प्रथम गुरु तो हमने माता पिता को मान लिया, तो हमारा कर्तव्य होता है कि माता पिता की बातों का पालन करें। बहुत छोटी छोटी बात बताऊंगी मैं, इन सब बातों को आप सब लोग जानते हैं, बस स्मरण दिला रही हूँ मैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं कोई आत्मा परमात्मा की बात करूंगी नहीं, क्योंकि मैं कह भी दूंगी आत्मा परमात्मा की बात तो उसके लिए बहुत टाइम है। तो मैं अपने जीवन में व्यवहार काल की ही बात बताऊंगी आप लोगों को, जिससे हमारा जीवन सुखमय हो सके, शांतिमय हो सके। जैसे हम परिवार में जीते हैं, तो हमको परिवार में कैसे जीना चाहिए, माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उन्हीं के साथ तो हमको व्यवहार करना है। अगर वही हम अपने कड़ू वचन से, अपने गलत व्यवहार से हम उसी को, पड़ोसी को, घर में सासू माँ को, घर में बहुओं को, बेटों को, इन्हीं से हमारी दुश्मनी हो गई, तो जिंदगी कैसे चलेगी भाई? कोई पड़ोसी तो आएगा नहीं हमको घर में हमारे साथ जिंदगी जीने के लिए। और कुछ पल के लिए घर से बाहर निकले तो पड़ोसी भी काम आएगा, दूसरे गांव के लोग काम नहीं आएंगे। तो सर्वप्रथम अपने घर के लोगों को, घर के लोगों से अच्छा व्यवहार बना के जीना सीखें। दूसरी बात, जब घर से बाहर निकले तो पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार बना के दें। जब हमारे घर में ही सदाचार व्यवहार की सुगंध जब निकलने लगी, सुगंध बिखरने लगेगी, तो अड़ोस पड़ोस में जाएगी, और वही अड़ोस पड़ोस दूसरे गांव में जाएगी। कहते हैं जब एक बालक अच्छा काम करता है ना, एक नवयुवक मान लीजिए, एक बालक मान लीजिए, जिसको भी मान लीजिए, जब वो अच्छा काम करता है ना, तो लोग कहते हैं अरे वो अच्छा काम करेगा तो फल उसको मिलेगा, जो कर्म करेगा फल उसको मिलेगा करके बोलते हैं।
ये तो सही बात है, पर इसके साथ दूसरे पहलू को भी हम देखें। जो कर्म करता है ना उसको तो फल मिलता ही है, अच्छा कर्म करेगा तो भी, बुरा कर्म करेगा तो भी।